नमस्कार साथियों, कोटड़ा टाइम्स न्यूज़ आदिवासियों की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं हूं अभी मांडवा और यहां जो डैम बनने वाला था उसके बाबत में यहां जो महापंचायत रखी थी आदिवासियों की, तो यहां पर हमारे साथ गुजरात से एक वडील है, उनका परिचय लेते हैं और यहाँ जो ये बैठक में आए हुए थे और किस तरह से ये बातचीत हुई और पूरा ये राजस्थान से लोग थे। और आप नमस्कार। नमस्कार। आप कहाँ से हैं? मैं डॉक्टर वेलाराम गोगरा जी, राजस्थान से ही हूँ और डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी जी बिल्कुल। और कोटड़ा तहसील के आदिवासियों ने हमारी आदिवासी संस्कृति के हिसाब से यहाँ जो बिना इनकी जानकारी से दो बांध बन रहे हैं, इन्होंने ढोल बजाया तो मैं दौड़ता हुआ आज कोटड़ा में आया हूँ और इनका पूरा सहयोग करेंगे कि आने वाले टाइम में सरकार ने जिस तरह से ये समता वर्सेस आंध्र प्रदेश में ये कहा है कि 1 इंच ज़मीन भी सरकार की नहीं है, क्योंकि सरकार भी एक व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में ऐसे कानून होने के बावजूद भी यहाँ पर जो 2 बांध बांधने का कार्यक्रम कंपनियों के माध्यम से किया जा रहा है और इसकी जानकारी मेरे को जैसा पता लगा है कि यहाँ के पूर्व और वर्तमान विधायकों को भी पता नहीं है कि ये बजट, ये प्रोजेक्ट कब बना, कैसे बना, उसके लिए क्या होगा और उसके बनने के बाद भी यहाँ के लोगों को कितना नुकसान उतना होगा, कितना फायदा होगा, कितने विस्थापित होंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे वो भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस क्षेत्र के लोगों को अंधेरे में रख करके जो 2 बांध बनाए हैं, आज इस महापंचायत में आम लोगों ने हाथ ऊंचा करके प्रस्ताव पास किया है कि कोटड़ा क्षेत्र में 2 बांध बनना नहीं चाहिए और सरकार इसको तुरंत प्रभाव से रोके। ये लोगों की राय है और इस राय को जरूर ध्यान देंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। तो सर, आपको क्या लगता है ये लोग डैम बनना, ये बांध बनना है जो रोक पाएंगे क्या? देखिए, पैसा कानून की राजस्व गांव की ग्राम सभाओं को पावर है जी कि यहाँ 23 गांव हैं और 9 ग्राम पंचायत, मैं कानून के तहत बात कर रहा हूँ, माननीय गहलोत साहब जी, और राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूँ कि 9 ग्राम पंचायत के हर राजस्व गांव की गांव सभा प्रस्ताव पास करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा और उसके अनुसार बिना, अगर ग्राम सभा प्रस्ताव देती है तो तुरंत इस बांध को रोकना होगा, क्योंकि ये संवैधानिक हक है, अधिकार है। और ये आज बहुत काफ़ी सारी मात्रा में लोग भी आए हुए थे और अधिकतर लोग अभी घर पर ही है और इस जो ये महापंचायत में जुड़े नहीं हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा यही संदेश है कि जो 9 ग्राम पंचायतों के सक्रिय सदस्य इकट्ठे हों, तत्काल एक मीटिंग करें इस क्षेत्र के और राजस्व गांव कितने हैं उसकी संख्या ढूंढें और राजस्व गांव में जाके मीटिंग करें। अर्थात राजस्व गांव की ग्राम सभा है पैसा कानून के अनुसार, उसमें राजस्व गांव की पैसा कानून में ग्राम सभा बनाने की जरूरत नहीं है। जो उस राजस्व गांव के जो वोटर हैं वही ग्राम सभा है। तो यहाँ के जो युवा कार्यकर्ताओं को मैं सलाह देना चाहता हूँ कि आप तत्काल राजस्व गांव की ग्राम सभाओं में जाएं और मीटिंग बुला करके कहें कि डैम बनने देना है या नहीं देना है, बनने से लाभ और नुकसान क्या होगा वो बताएं, ताकि इसकी एकजुटता आवे और इस पर निश्चित ही कानून के तहत राज्य सरकार को इस डैम को बनने से रोकना होगा। ये और इसके लिए मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि आज की महापंचायत के बाद
जितने भी 9 पंचायतों के सक्रिय साथी तुरंत मीटिंग बुलाएं और राजस्व गांव की बैठकें करें, प्रस्ताव तैयार करें और राज्य सरकार तक भेजाने के लिए प्रक्रिया चालू कर दें। यह संदेश देना चाहता हूं। जी बिल्कुल। मैं सर ये जानना चाहूँगा कि ये किसकी लापरवाही से, किसकी बेदरकारी से ये डैम जो बनने जा रहा है वो ऐसा है, लापरवाही जनप्रतिनिधि जी, जिनको यही पता नहीं है। हो सकता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ निर्णय हुए होंगे तो उन्होंने तो साइन करवा दिए होंगे। उसको मेरे एमएलए बीजेपी में है कि कांग्रेस में एमएलए, उसको पता ही नहीं है मेरे को कितना साइन किया है। यही घपला आज तक चल रहा है। जी जी, उनको पता ही नहीं और पता पढ़ने ही नहीं देते हैं। अब ये जो काम हो रहा है कहाँ से हो रहा है? सिरोही से हो रहा है। स्वरूपगंज का एक्सीएन सब कुछ कर रहा है। जी जी, ये काम कौन देख रहा है? स्वरूपगंज का एनसीए। और वहाँ के नेता कौन है? वो नेता सीधे लाइजन कर रहे हैं कहाँ? सरकार से। और लाइजन करके तुम तो डूब में जाओ, पानी हमारा आना चाहिए। और हमारे यहाँ बीजेपी कांग्रेस के नेता सोए हुए हैं। मैं तो ये कहता हूँ, एक को भी पता नहीं। जवाब दो इस जनता को कि तुमसे पूछा था क्या, कहीं साइन किए क्या? पहले तो इसका मतलब साफ है कि सबसे बड़ी कमजोरी बीजेपी कांग्रेस के जितने भी एमएलए एमपी प्रधान हैं वो जिम्मेदार हैं। इसका जवाब पब्लिक को दें कि हमने लिखा था नहीं लिखा था। आप हल्ला कर रहे हो तो गलत है सही है, आओ सामने पब्लिक को इकट्ठा करके बताओ। तुम तो उल्टा ये कहोगे कि ये लड़का कर रहा है, ये पार्टी का कर रहा है, वो कर रहे हैं। अब नहीं चलेगा, युवा समझ चुका है। और इसलिए ये सारी जिम्मेदारी बीजेपी कांग्रेस के उन जनप्रतिनिधियों की है जो समाज ने विश्वास करके भेजा, लेकिन वही विश्वासघात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और समग्र माहिती देने के लिए आपका खूब खूब आभार। तो दोस्तों, मैं हूँ इसी रिपोर्ट के साथ प्रकाश डामोर। नमस्कार।